हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पहुंच चुका हूं कटरा माता वैष्णो देवी जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का कल बर्थडे है। तो एक बेटी का हम लोगों ने मनाया था सिंगापुर, दूसरी बेटी का हम लोगों ने सोचा मत्था टेकते हैं फर्स्ट बर्थडे के लिए। सो अब हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। बर्थडे इन एडवांस कल के लिए। ओके, जय माता दी। अब हम बाकी सारों के साथ मिलके, मैं तो घोड़े पे जाने वाला हूँ साइशु को साथ लेके, है ना साइशी? क्योंकि इसके साथ चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना साइशी? बारिश आने वाली है। फाइनली घोड़ा मिल गया बड़ी मुश्किल से। वैसे एक्चुअल फ़ीस है 650 रुपीज़ पर घोड़ा। हमने 4 घोड़े करने थे, बट यहाँ पे सबने अपना रेट बनाया हुआ है। 1000 से नीचे कोई लेके जाने को तैयार नहीं है। मतलब 1000 में भी मुझे बहुत सिरदर्दी करनी पड़ी। अदरवाइज़ 1500 से नीचे कोई घोड़ा ही नहीं देने को तैयार था। फिर बार्गेन करके बहुत मुश्किल से 4 घोड़े 1000 रुपये के हिसाब से मिले। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। So much of rain. वैष्णो देवी। Which color horse? Say hi to horse. So we have finally arrived at अरकुआरी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत तेज है। तो राजमा चावल आ गए हैं, चाय और कॉफ़ी आ गई है, और साथ में कड़ी चावल भी आ गए हैं। ताकि बारिश का मज़ा। शूज़ मेरे गीले हो चुके हैं, मैं खुद भी सारा गीला हो चुका हूँ। क्यों? पूरे गीले हो चुके हैं, थोड़ा लेट। बात कुछ ऐसी है, जूते हो चुके हैं पूरी तरह गीले बारिश से। बारिश अभी और आने वाली है। और जो मतलब पिट्ठू नहीं होता, अब यहाँ पे प्रैम होता है, जो मेरे सामान वगैरह लेके ऊपर आ रहा था, अब वो अभी तक पीछे है। और मुझे रेनकोट भी चाहिए। एंड एक और बात हो गई है कि जो नया वाला स्ट्रेट वाला रास्ता है ना, उसमें लैंडस्लाइड हो गई है। अब मुझे नहीं पता उसको कितना टाइम लगेगा क्लियर होने में। बैटरी कार्स भी बंद हो गई है। अब डिसाइड करना है कि कैसे जाना है, पैदल जाना है कि बैटरी कार पे जाना है, या लेट मतलब वेट करके जाना है कि कैसे जाना है। ऊपर रूम्स बुकड है हमारे, पर फिर भी जाना तो है ही। अब वो डिसाइड करने लगे हैं कि कैसे जाना है। ये अरकुआरी, हमें तो घोड़े नहीं मिल रहे, पंगा ये पड़ गया। जो नया वाला रास्ता है वो बंद है, और अब हम अरकुआरी वाले स्टैंड तक जा रहे हैं ताकि घोड़े मिल जाए। देखते हैं, बाकी मिल तो जाएंगे। डबल पैसे ऑफ़र कर रहे हैं इसलिए, ताकि मिल जाए। देखते हैं, बाकी मौसम भी ख़राब हो रहा है बहुत। घोड़े तो भाई साहब मिले नहीं, मुझे और सोनम को पैदल ही चलना पड़ रहा है। वाट लगने वाली है सॉलिड। जितना प्लान किया तो थकूंगा नहीं, उतनी थकावट भी होने वाली है। और वो आ रही है सोनम, आराम से फ़ोन पे बातें करते आते हुए। वो भी बेचारी थक गई है 2 मिनट में। जिम वालों के बताओ ये बुरे हाल हो गए, मतलब मेरे जैसे बंदों के। दूसरों का तो क्या ही कहना है। पर चलो, माता रानी चाहती है कि पैदल आए, तो अब चल ही लेते हैं पैदल, देखी जाएगी। तो सांझी छत पहुंच चुका हूँ। एंड सोनम को घोड़ा मिल गया यहाँ से 650 में।
भाई साहब आज बारिश का पूरा फ़ायदा उठाया है इन्होंने और ट्रिपल रेट्स पे काम कर रहे हैं सारे यहाँ पे आज। करप्शन यहाँ भी दूर नहीं है। पर चलो हम तो जय माता दी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते भी रहेंगे और पहुँच ही जाएंगे भवन। इतने में सोनम अटका आरती की बुकिंग भी कर देगी सुबह 6 बजे की। अटका आरती वही है जो सुबह 6 बजे होती है एंड डेली MTV पे लाइव टेलीकास्ट भी होती है, जो मेन गुफा के बाहर होती है। 2000 पर हेड उसका चार्ज है। 5 years बिलो एज इज़ फ्री। बस कल सुबह अब 6 बजे अटका आरती भी है एंड डॉर्मेट्री बुकड है। रात को भी दर्शन करने का ट्राई तो करेंगे क्योंकि VIP दर्शन बुकड है। और ये आ गई है सोनम घोड़े पे। हाँ आगे लोग सांजी छत एंड भवन इज अबाउट 3 किलोमीटर्स एंड अभी भी ट्रैक फुल ऑन है। पानी की बॉटल है, डंडा है, बैग है, बथेरा कुछ है, पर मज़ा पूरा है ट्रैक का। क्योंकि जोर से बोलो जय माता दी। भवन इज अबाउट 1.5 और 1.8 किलोमीटर, बट यहाँ से हमारा दरबार देखना थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। एंड ये जो ये आप ऊपर देख रहे हो ना, ये भैरव बाबा है। ये भैरव बाबा जी की घाटी है जहाँ हम कल सुबह जाएंगे रोपवे से एंड कल हम मॉर्निंग में पहले अटका आरती करेंगे अटेंड। सोनम घोड़े पे पहुंच चुकी है इस वक्त माँ की सिटिंग वगैरह के लिए। एंड मैं अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते इस डंडे के साथ निकला हुआ हूँ एंड आगे बढ़ रहा हूँ। जय माता दी। तो ये था भवन से पहले का लास्ट चेक पॉइंट। यहाँ से भवन सिर्फ और सिर्फ 750 मीटर दूर है एंड यहाँ से पूरा भवन दिखना भी शुरू हो जाता है, जो मैं आपको जस्ट अभी दिखाने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ हम अगेन चल पड़े हैं भवन की ओर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है एंड थकावट भी नहीं हुई आज। मैं सोच रहा था कि आज घोड़े पे नहीं गया आगे तक, तो इसलिए मैं थकने वाला हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। थका नहीं मैं बिल्कुल भी, मतलब अभी तक तो फील हो नहीं रही। रात को हो तो मुझे इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी तक तो थकावट हुई नहीं है एंड भवन आने वाला है। इस चीज़ की खुशी सबसे ज़्यादा हो रही है। सो फाइनली अराइव्ड एट भवन। कुछ ऐसी एंट्री दिखती है भवन में, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ आपको खाने पीने के लिए, चाहे डोमिनोज का पिज़्ज़ा हो, चाहे बीकानेर वाला हो, चाहे हल्दीराम्स हो, चाहे सागर रत्ना हो, चाहे गुलाब्स हो। मतलब मुंह से निकालो क्या चाहिए वो मिल जाएगा। ये रहा हल्दीराम्स, ये देखो ये खुला हुआ, ये आ गया डोमिनोज, ये रहा गुलाब्स, सागर रत्ना आगे है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। एक सिटी पूरी बसी हुई है माता रानी के दरबार में। वाओ व्हाट एन अमेजिंग व्यू इट इज। सो ये है भवन। मेरी माँ के दरबार में आ गए हैं हम। कितना सुंदर व्यू है। मैंने जाना है वहाँ पर, यहाँ पर। ये है दुर्गा भवन, यहाँ पर हमारा रूम बुकड है, आई मीन डॉर्मेट्री बुकड है। रश बहुत भयंकर है क्योंकि अमरनाथ जी की भी आजकल चल रही है यात्रा, पर नो वरीज, हमें माता रानी ने रहने की जगह दे दी, यही बहुत बड़ी बात है।
तो अभी एक बार दर्शन कर लिए और अब बज गए रात के 11। सुबह 6 बजे अटका आरती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। पहले हमने सोचा सुबह के लिए प्रसाद पहले ही ले लेते हैं, प्रसाद लेके सीधा दुर्गा भवन जाके सो जाना है। साइशी को भी नहीं आ रही है, कल साइशी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे साइशी। गेट नंबर 2। सुबह भी इधर ही मिलेंगे। माता रानी आपको जय माता दी। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ आवर डे 2 इन वैष्णो देवी। हम लोग सुबह 5 बजे उठ के दर्शन कर आए थे, मतलब दर्शन नहीं, आरती में थे जो कि 8 बजे तक चली। एंड अभी इस वक्त 8:30 बजे हैं एंड हम लोग वापस अपने डॉर्मेट्री में आ गए हैं चेकआउट करने के लिए। एंड सीधा निकलने वाले हैं भैरवनाथ जी की घाटी की तरफ। बहुत मज़ेदार दर्शन हुए, मतलब अमेजिंग। हमें लग रहा था सायशा के बर्थडे के कारण ना और ज़्यादा अमेजिंग हो गया। हलवे का प्रसाद माता रानी के चरणों का, मिश्री का प्रसाद, मतलब बहुत कुछ मिला, तो मज़ा बहुत आ गया। सो आई होप आज का दिन भी अच्छा निकलेगा। एंड अब हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ जी की घाटी की तरफ दर्शन करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू रियली लाइकिंग दिस व्लॉग देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं और सायशा निकल चुके हैं रोपवे की तरफ, है ना सायशी? माता रानी का मत्था टेक लिया हम दोनों ने। एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू सायशू, फर्स्ट बर्थडे। फिर मिलेंगे देवी माँ, जल्दी मिलेंगे। लग तो नहीं रहा, वैसे आज बारिश होगी, बाकी गॉड नोज। अब रोपवे की तो हम लोगों ने पहले ही बुकिंग की हुई है, तो QR स्कैन करना है, सीधा ऊपर जाना है। बस रोपवे वाली जगह तक जाना है, यहाँ तक। रश आज भी बहुत है। दिस इज द व्यू फ्रॉम रोपवे। हमारा QR ऑलरेडी है, हम लोगों ने वहाँ मेट्रो की तरह स्कैन करना है एंड आगे जाना है। एंड ये मेरी माँ का दरबार है। अमेजिंग व्यू, बट पसीना बहुत आ गया। डैम फ्रिकिंग टायर्ड, बट नो वरीज, यात्रा पे हम यात्रा करेंगे। तो भैरव बाबा जी के दर्शन भी हो गई है। ऊपर कैमरास अलाउड नहीं है, जो कि मैं रूल एंड रेगुलेशंस पूरे फॉलो करता हूँ। बादल फिर से आ चुके हैं सारे, सब फोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं, पर अभी मैं सायशा के साथ हूँ इसलिए मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ। व्यू भी नहीं आएगा क्योंकि सारे बादल बादल आए पड़े हैं। भाई साहब कोक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब वापस जाने की यात्रा शुरू करनी है कटरा के लिए। फिर वहाँ से थोड़े बहुत सोवेनियर्स वगैरह लेंगे, अखरोट वगैरह भी लेंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ की फेमस है। एंड उसके बाद वापस निकलेंगे घर की तरफ। सायशू इज सो मच टायर्ड, क्यों मेरे ऊपर ही सो गई। अभी बेबी कैरियर हैंग करके फिर इसको दोबारा लेटाऊंगा, पर अब वापस जाना है। पसीना बहुत आ रहा है आज। बादल है, हालांकि ठंडक है, बट फिर भी सायशा को उठाया हुआ शायद इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। तो रोपवे से नीचे आ चुके हैं, बादल ही बादल हो गया नीचे भी। मम्मी तो बैटरी कार पे जा चुके हैं वापस, हथकुआरी पहुंच गए। वो कह रहे हैं यहाँ पे बादल ही बादल है और यहाँ पर भी टू क्लाउडी।
आज तो फुल ऑन स्पीड से हम लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि लगेज के लिए हमने एक प्रैम ले लिया है और बच्चे भी अपने अलग प्रैम पे बैठे हुए हैं। एंड हम लोग नए वाले रास्ते से चल रहे हैं। बस मैं बच्चों के साथ चल रहा हूँ ताकि ये दोनों अकेला फील ना करें, नहीं तो रोते हैं दोनों। You do enjoying? वेदर अमेजिंग हुआ है। कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन अभी खाना नहीं है, क्योंकि अभी मोशन पूरा चलता हुआ बना हुआ है, तो इसलिए अभी हम चलते ही जा रहे हैं, अपनी रफ्तार कम कर नहीं रहे। सोच रहा हूँ अदकोरी जाके सीधा राजमा चावल खाऊंगा, पर देखते हैं। सायशा को ऐसे लेके आ रहा हूँ, मैडम ने प्रैम में बैठने से मना कर दिया, दूसरी वाली मैडम तो फिर भी बैठ गई है। वैसा बाट लग गई, बहुत पसीना पसीन हो गया हूँ। देखता हूँ थोड़ी आगे जाके इसको बिठाऊंगा, पर तब तक तो ऐसे ही कहानी चलानी पड़ेगी इसके साथ। बाकी हम भवन से अदकुआरी 1 घंटे में पहुँच गए थे, क्योंकि तब तक ये मैडम मेरे ऊपर नहीं थी और हम सारे फ्री होके चल रहे थे। खूब स्पीड से आगे, पर अब स्लो होगी स्पीड थोड़ी सी। बाकी इस वक्त 1:30 बज गया, क्योंकि हम बीच में रुक गए थे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। प्लानिंग ये है अब जब तक नीचे उतरेंगे, बट आराम से ही करेंगे जो करेंगे, चाहे रात को 2 बजे घर पहुँचे, तो चलेंगे आराम से। भाई साहब वाट लग गई है, हालत बहुत टाइट हो गई है चल चल के, क्योंकि सायशा मेरे इन शोल्डर्स पर बैठ के आ रही है, बहुत थकावट हो गई है। बाकी सारे बहुत पीछे हैं, मैं तो इसको लेके बहुत आगे आ चुका हूँ, है ना सायशी? और अब मुझे लग रहा है इसको नींद भी आ रही है। बेबी कैरियर या प्रैम चाहिए था, बट प्रैम में बैठेगी। बेबी कैरियर भी होता तो भी ये सो जाती। चलो अब इसको लेके चलते हैं, पहले बीकानेर वाला पे कुछ खाएंगे। तो फाइनली बाणगंगा आ गया और हमारी यात्रा यहाँ हो गई है ख़त्म। सीधू भी आ चुकी है, सायशी सो रही है प्रैम में। बट यहाँ यात्रा ख़त्म हो गई है और दोबारा जल्दी आएंगे। अब थोड़ा सा जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, एटलीस्ट 5-5 साल के, या क्या पता मैं उससे पहले भी आ सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं पता होता। बट हाँ ना हो गया आज तो, मतलब थक गया आज तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सायशा मेरी गोदी में नीचे आई है। पर चलो माता रानी ने यात्रा सक्सेसफुल रखी, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मज़ा बहुत आया। अब थोड़े से सोवेनियर लेंगे और फिर चलेंगे अपने घर। जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। तो भाई साहब लेग्स की फुल ऑन मसाज करा लिए, ताकि गाड़ी चला सके, क्योंकि आज घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 3-4 बज सकते हैं। वी आर ऑलरेडी लेट। तो ये कटरा की मार्केट है, हम लोग आ गए सोवेनियर्स लेने के लिए। सोनम लगेगा, बस कर लो।